सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आज सतना आ रहे हैं। सतना में वे आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये काफी प्राचीन 200 साल पुराना मंदिर है। सतना की एक प्रकार से धरोहर है और इसे वेंकटेश लोक का नाम दिया गया है। यहाँ पे लगभग 8 साढ़े 8 करोड़ की लागत से इस पूरे परिसर को सौंदर्यीकरण किया गया है। ये जो तालाब है, काफी प्राचीन तालाब भी है। इसको जीर्णोद्धार किया गया है, इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। और यहाँ की विशेष बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भगवान वेंकटेश की मूर्ति स्थापित है, जो काफी विशाल मूर्ति है। और इस प्राचीन मंदिर से जुड़ी हुई जो हालांकि जो विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, उनकी मूर्तियां यहाँ लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं जो लाइन से जो मूर्तियां बनाई गई हैं, इन मूर्तियों का अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सतना आ रहे हैं। और इस परिसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहले हालांकि कुछ खास नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे 8 करोड़ की लागत स्मार्ट सिटी के तहत 8 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे लोगों के लिए एक देखा जाए तो घूमने लायक स्थान और एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय भी है। यह केंद्र हो चुका है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वेंकटेश लोक को वो किस नजर से देखते हैं। वेंकटेश लोक ये जो बना है 8 करोड़ की लागत से सतना स्मार्ट सिटी के तहत, किस नजर से देखते हैं आप इसको? देखिए, हमारे सतना के विकास में एक नया अध्याय है ये। और दूसरा कहे जाए तो पर्यटन स्थल पे भी और धार्मिक स्थल हमारा यहाँ का बहुत ही पुराना धार्मिक स्थल है। और उसकी जो साज सज्जा और जो सुंदरता बनाई गई है, तो स्थानीय स्तर पे तो ठीक है, बाहरी स्तर पर भी लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। ये बहुत अच्छी उपलब्धि है हमारे सतना शहर के लिए। कुछ और लोग भी हैं, पत्रकार हैं। आप आपकी नजर से इस प्रांगण को एक नया रूप दिया गया है, तो किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, सतना के इतिहास में ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो वेंकटेश लोक है, ये एक प्राचीन वेंकटेश मंदिर है। और मैं इसको कई वर्षों से देखता आ रहा हूँ। यहाँ पर विभिन्न त्योहार, जैसे कि खास तौर पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। मैं लगातार कई वर्षों से रात के 12 बजे जन्माष्टमी के पर्व पर आता हूँ। एक सबसे अच्छी खास बात ये होगी कि यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था कर दी गई है, और जिस तरह से नगर निगम ने इसको जीर्णोद्धार किया कहेंगे, इससे तालाब का गहरीकरण किया, तालाब की सफाई कराई है और तमाम तरह के पौधे लगाए हैं। जिस तरीके से विष्णु भगवान के सारे अवतार के यहाँ पर स्टैचू लगाए गए हैं, जिनका आज अनावरण किया जाएगा। खास बात यह है कि जो जिला प्रशासन ने इस जगह को चुना है, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था है, आमतौर पे ये होता है कि जब यहाँ पर सुरक्षा कर्मी नहीं रहते हैं, तो शाम की कुछ गड़बड़ी हो सकती है, असामाजिक तत्व आ सकते हैं, तमाम तरह की जो लोग इतना सजाया गया है इसकी तोड़फोड़ कर सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो इसको सुधारने का जो काम किया गया, इसके संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ पर पहुंच मार्ग अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि लोग अपने परिवार के साथ यहाँ आ सके, बच्चों को लेके आ सके। क्योंकि पहला दिन है, तो जिस तरीके से हम व्यवस्था देख रहे हैं तो बड़ी चाक चौबंद दिख रही है। और सतना को एक सौगात मिली है, तो इसको संजोना सरकार के लिए और खासतौर जिला प्रशासन की बड़ी चुनौती होगा। और ये वेंकटेश लोग को सजाएगा, ये खूबसूरत है और अच्छी बात है। बिल्कुल चुनौती होगा, क्योंकि अक्सर अक्सर देखा जाता है कि काफी पैसे खर्च करने के बाद ऐसे रूप दिया जाता है, ऐसा सौंदर्यीकरण दिया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका क्या हाल होता है, ऐसे सवाल उठते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि और इसको संजोने के जैसे सवाल उठाया गया कि इसे लंबे वक्त तक संजोया जाए, इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए जिला प्रशासन के? ये बहुत अच्छा हुआ। गणेश मंदिर का जो अब एक अलग दिखाई दे रहा है और लोगों को आकर्षण हो गया है। और लोग हमारे ओवर ब्रिज से भी रात में जब देखते हैं तो एक अलग ही इसका मंजर लोग दिख रहा है, अच्छा है। लोग आए जाएंगे और यहाँ पे अपना जो भी है पूजा पाठ भी करते हैं लोग। लेकिन जो पहले गंदगी थी वो साफ हो गई, इसके जो बहुत बड़ी बात हुई, प्रशासन अच्छा काम किया। अच्छा, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि गंदगी का सवाल उठा है, क्योंकि यहाँ पे काफी अभी तो चारों तरफ साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन इसे नगर निगम किस तरह के से इसे संजो के रखे इस धरोहर को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ऊंचाई तक जिस तरीके से पहुंच जाना और फिर उसके बाद वहां पर बने रहना, ये एक बड़ी चुनौती होती है। उसी तरीके से नगर निगम को ने जिस तरीके से सतना स्मार्ट सिटी है और पूरे शहर के विकास की एक चक्र चला है, लेकिन उसके बाद वेंकटेश मंदिर
इसको वेंकटेश महालोक बनाया गया है, करोड़ों रुपए लगाया गया है और उसमें निश्चित रूप से काफी साफ सफाई, यहाँ की व्यवस्थाएं, साज सज्जा, करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, ये दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इसकी यथावत इसी तरीके से इसको बनाए रखना ये एक बड़ी चुनौती होगी। और हालांकि शहर में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनको उनका भी इसी तरीके से उद्धार किया जाना चाहिए, ताकि शहरवासी आखिरकार शहर के अंदर और जहाँ भी घूमना चाहें, अपने परिवार के साथ जाना चाहें, तो उनके लिए यहाँ पर एक स्थल। और वेंकटेश मंदिर अगर देखा जाए तो वेंकटेश मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और कहीं न कहीं अब इसको व्यवस्थित करके और इसका एक नया रूप दे करके जो है तो अब शहरवासियों के लिए एक सौगात दी है। अच्छा, कुल मिला के ये देखा जाए कि ये पहला प्रोजेक्ट है जो लोगों को पसंद आ रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रोजेक्ट चूंकि ये बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है और वो सीधे लोगों के मन को लुभाती है, क्योंकि जब यहाँ पर लोग आते हैं और इतनी तमाम व्यवस्थाएं देख करके, और निश्चित रूप से उनके मन में एक उत्साह है अब इस बात को लेकर के कि उनके शहर के बीचों बीच हृदय स्थल में एक वेंकटेश महालोक स्थापित हुआ है। जैसे कि अभी इंदौर में उज्जैन महालोक हुआ, फिर इसी तरीके से जबलपुर में, और अब मैहर को महालोक बनाने की तैयारी चल रही है। उसी तरीके से अब ये वेंकटेश महालोक हुआ, तो लोगों के अंदर एक बड़ा अलौकिक उत्साह है और आनंद है। आपने भी यहाँ का दृश्य देखा, कैसा लग रहा है आपको? मतलब ये शहर सरकार की एक अनूठी पहल है और इसकी धरोहर को इसी तरह सलामत रहे, यहाँ साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए, क्योंकि एक बार निर्माण कार्य हो जाने के बाद है दोबारा इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं ये चाहता हूँ कि और नगर की जनता से भी ये सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि इसको साफ सुथरा रखें ताकि ये ऐतिहासिक धरोहर बनी रहे, और यहाँ की शहर सरकार से भी ये मेरा आग्रह है कि कम से कम गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। देखिए, हालांकि ये पूरे तरह से लगभग बनकर तैयार हो गया है और हमारी बात नगर निगम कमिश्नर से भी हुई, इसमें 8.5 करोड़ खर्च हुए हैं। कुछ पार्षद भी यहाँ मौजूद हैं, आप बीजेपी से पार्षद हैं, तो किस नज़र से देखते हैं आप इस वेंकटेश लोक को? क्योंकि अगर देखा जाए तो पहला प्रोजेक्ट है जो लोगों को पसंद आ रहा है। ये सतना का इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों को इतने अच्छे तरीके से यहाँ व्यवस्थित किया गया है। ये सतना नहीं बल्कि बिंदु बुंदेलखंड के लोगों के लिए एक सौगात है कि इस जगह को आके देखें और इस भगवान विष्णु के इस विराट स्वरूप का दर्शन करें और यहाँ की जो भव्यता दिख रही है उसका अवलोकन करें। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, निश्चित ही गर्व की बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस प्रोजेक्ट को हमेशा ऐसा ही बनाए रखना पर भी एक सवाल है और चुनौती भी है। नहीं, अभी तो फिलहाल जो ठेकेदार यहाँ पे है उसको 5 साल का एग्रीमेंट है, 5 साल तक वो इसको मेंटेन करेगा। 5 साल के बाद नगर निगम प्रशासन इसको अपने स्तर से लेगा। हमारा सुझाव ये है नगर निगम प्रशासन से कि यहाँ पे फीस लगाई जाए जिससे इसका मेंटेनेंस का खर्चा निकलता रहा है। चलिए, तो फिर ये वेंकटेश लोक का आज लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद करने आ रहे हैं और देखना होगा, हालांकि शहर वासियों के लिए एक उपलब्धि है और एक सौगात भी है और इसे नगर निगम आगे भी कितना सजो के रखता है ये देखने वाली बात होगी। मृदुल पांडे, IBC 24 सतना।